आपके अपने यूट्यूब चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। नगर परिषद के बाहर विगत 8 दिनों से धरना दे रहे ऑटो चालकों एवं आयुक्त के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। टूटी सड़कों को सही करवाने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे ऑटो चालकों से आयुक्त सोनलाल नायक ने सहायक अभियंता दलीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता विक्रम जोरवाल, लेखाकार मोहनलाल मेरडा के साथ वार्ता की। वार्ता के दौरान ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष सत्यनारायण सांकला ने दो टूक कहा कि जब तक सड़कों की मरम्मत का काम शुरू नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा तथा 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन शहर में ऑटो भी बंद रहेंगे। आयुक्त सोहनलाल नायक ने नगर परिषद द्वारा सड़कों के निर्माण को लेकर निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू करने सहित बरसात रुकने के पश्चात एक बार की सड़कों की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन ऑटो चालक पहले काम शुरू करवाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। अध्यक्ष सत्यनारायण सांकला ने कहा कि 17 अगस्त को ज्ञापन दिया था, उसके बाद आज दिन तक एक भी मांग को पूरी करने की दिशा में नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। सांकला ने कहा कि शीघ्र ही मांगों पर विचार कर उनका समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को गति प्रदान की जाएगी। बुधवार को धरने पर नवाब खां, बाबू खां, जितेंद्र भाटी, हाकम अली, असलम खान आदि ऑटो चालक बैठे थे। वहीं वार्ता के दौरान बशीर खान फौजी, बाबूलाल रेगर, गोवर्धन चारण, मोहम्मद चांद, राजकुमार रेगर, करीम घोषी, दिनेश कुमार, यूनुस खान, मनोहर सेन, विक्रम, विनोद बागड़ा सहित अनेक ऑटो चालक उपस्थित थे। आयुक्त महोदय के समक्ष हमारी वार्ता हुई। आयुक्त महोदय हमारी कोई भी मांग है कि पूर्ण करने में सहमत नहीं है, खाली हमें लिखित में आश्वासन दे करके, बीटनी दे करके हमारा आंदोलन खत्म कराना चाहते हैं। वो आज होगा न कल होगा। पहले एक सड़कों का निर्माण चालू करे तभी हमारा आंदोलन है कि खत्म होगा, अदरवाइज आगे चलेगा। आंदोलन कल से तो है कि अनिश्चितकालीन है कि टेम्पू बंद है, और उसके बाद में यदि कुछ नहीं होगा तो हम रोडें जाम करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। जो भी है कि आंदोलन होगा हमारा वो हम करेंगे। यूनियन के साथ जो राजस्थान ऑटो चालक यूनियन इंटक के प्रतिनिधियों के साथ अभी मेरे द्वारा व हमारे तकनीकी अधिकारियों के साथ मिलकर हमने उनके धरना स्थल पर जाके वार्ता की है। वार्ता में हमने उनकी मांग थी शहर में टूटी सड़कों को लेकर, मुख्य बाजार की सड़कों को लेकर उनको नगर परिषद के द्वारा किस तरीके से इन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा पूरा अवगत करा दिया, और ये भी आश्वस्त किया कि प्रेजेंट में बारिश होने के कारण 2-3 दिन में हम लोग कार्य प्रारंभ कराएंगे, पेच वर्क का कार्य करवा देंगे। पूरा प्लान माननीय विधायक साहब से चर्चा करके किया गया है कि हम लोग डिवाइडर रोडें ले रहे हैं और उनको 2-3 महीने में शुरू करवाने का है प्लान। इस संदर्भ में हमने उनको अवगत करा दिया, और जो सीवरेज के तकनीकी अधिकारी है उनसे भी वार्ता की गई है और हम लोग जल्दी इसका निस्तारण पेच वर्क करके मरम्मत करके और करवाएंगे, इस बात को आश्वस्त किया है। विभिन्न मांगों को लेकर भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एडीएम व आयुक्त को अलग अलग ज्ञापन सौंपे। एडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में हनुमान दौरा टंकी से प्रकाश हलवाई की दुकान तक निर्मित ब्लॉक सड़क की गुणवत्ता की जांच करवाने की मांग की गई है। वहीं आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में हनुमान दौरा मोहल्ले में सड़कें, नाली व क्रॉस बनाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व पार्षद प्रकाश भार्गव, शेर सिंह भाटी, पार्षद दीनदयाल पारिक, संदीप बिनावरा, तिलोक सिंह सहित अनेक मोहल्लेवासी उपस्थित थे। हमने हनुमान दौरा क्षेत्र के अंदर नई सड़क निर्माण और नालियों के निर्माण के लिए आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है, और इस विषय में हमने पूर्व में भी आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, और लगभग 3-4 महीने पहले आयुक्त महोदय को मौके पर बुलाकर भी स्थिति दिखाई थी। उस समय आयुक्त महोदय के जब मौके पर आए थे तो उनके साथ एन साहब, जैन साहब जैसे अधिकारी मौजूद थे, और आयुक्त महोदय ने मौके पर आकर उनको इन समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 3-4 महीने से भी ज़्यादा बीतने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारे यहाँ अभी पूर्व में सड़कों का निर्माण हुआ था काफ़ी गलियों में, और सड़कों के निर्माण से जो नालियाँ थी वो नीचे रह गई, और नालियों का नीचे रहने की सड़क नालियों से ऊपर आ गई, और नालियों का पानी इस कारण बाहर निकल रहा है, कादा कीचड़ हो रहा है, बीमारी की डर रहता है। और इसके अलावा नगर परिषद द्वारा अभी जो
राजस्व खर्च किया गया था सड़क निर्माण के लिए, उस राजस्व के नुकसान होने का भी अंदेशा है, क्योंकि पानी से सड़क टूटने का भी अंदेशा है। इसलिए आज हमने सड़क निर्माण के लिए भी आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। इसके अलावा जब सड़क निर्माण हुआ था तब हमारे यहाँ पानी की टंकी से लेकर भारत माता चौक होते हुए प्रकाश जी हलवाई की दुकान तक एक सड़क का निर्माण हुआ था, जिसमें घटिया सामग्री लगाई गई थी और काम भी अच्छी तरीके से नहीं किया गया। ब्लॉक सड़क थी, फिटिंग सही नहीं की, उसकी हमने 3-4 दफ़ा शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। इसलिए आज हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को भी उस सड़क की ठीक करवाने व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने व पेमेंट रोकने के लिए एक ज्ञापन सौंपा है। भाजपा पार्षद द्वारा आयुक्त से अशोभनीय बात कहने पर नगर परिषद कार्मिकों ने पेन डाउन हड़ताल कर दी, जो बाद में नेता प्रतिपक्ष व संबंधित पार्षद द्वारा माफी मांगे जाने के बाद समाप्त हुई। वह यूं कि नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न मांगों को लेकर सभापति कक्ष में आयुक्त सोहनलाल नायक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान चल रही वार्ता में ही पार्षद बृजपाल बिजारणे ने आयुक्त से अशोभनीय बात कही, जिसकी जानकारी नगर परिषद कार्मिकों को होने पर सभी कार्मिक आयुक्त सोहनलाल नायक के नेतृत्व में अपने अपने कमरों से बाहर आकर पेन डाउन हड़ताल करते हुए वेटिंग रूम में बैठ गए। सभापति प्रतिनिधि व पार्षद इदरीस गोरी के साथ भाजपा पार्षदों की बैठक समाप्त होने के बाद जानकारी मिलने पर नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच आयुक्त को मनाने के लिए पहुंची। उनके साथ भाजपा के अन्य पार्षद भी थे। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच व पार्षद बृजपाल बिजारणे द्वारा माफी मांगने के बाद कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल वापस ली और काम पर लौटे। इससे पहले भाजपा पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में वार्ड नंबर 4 में लग रहे जियो कंपनी के टावर की एनओसी रद्द करने, वार्ड नंबर 6 में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, वार्ड नंबर 17 में कचरे के ढेर उठवाने, वार्ड नंबर 35 में सफाई कर्मचारी लगाने, वार्ड नंबर 49 सहित सभी वार्डों में समान रूप से सुविधाओं का आवंटन करने के साथ ही नाली निर्माण करवाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद मनोज पारिक, दीनदयाल पारिक, रामनिवास बुगालिया, पंकज घासोलिया, बृजपाल बिजारणे, हरिओम खोड़, गौरव इंदौरिया, पूर्व पार्षद प्रकाश भार्गव, रविंद्र पांडे, नरेंद्र होदकाशिया, कमल दादीच, शिव कुमार, जुगल किशोर शर्मा, सौरभ पारिक सहित अनेक भाजपा पार्षद एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। मेरे पार्षदों की तरफ से मैं आपसे माफी छोड़ के आया। इससे बड़ी बात क्या होगी? नेता प्रतिपक्ष विरोध में इंसान से कुछ बोला जाता है तो उसके लिए मैं हम लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मैं इनसे माफी मांग रहा हूँ। मैं इसलिए माफी मांग रहा हूँ कि इनको बुरा लगा, लेकिन उन्होंने गलत एनओसी जारी की है। ये भी फेक बात है, ये भी फेक बात है, ये भी फेक बात है। मेरे पास साक्ष्य है। इन्होंने गलत आपने किया, आपको भी पता है, आपने बोला कि गलत है, आपने भी गलत किया। कोई बात आपने बता दिया और ये कार्य का आश्वासन भी हमें मिल गया कि ये कार्य हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई बृजपाल जी पार्षद गणेश जो भी आपसे कहा उसके लिए हम फिर से आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप किसी तरह हमारा आगे भी सहयोग प्रदान करें और देखो आज उसकी वजह से मानो किसी भी अधिकारी को ऐसा नहीं है कि आप लोग हम लोग आपके सेहत के लिए काम करते हैं, फिर टीम काम करते हैं, तब आप किसी को डॉक्टर कहकर संबोधित करते हो तो एक देखो आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें, सत्य करते हैं। हम लोग आप महिमा को सुनते हैं ना, अब तो आप कभी नहीं गुस्सा करते हैं। ठीक है 3 बजे ये अपने एसआई कब मीटिंग लेते हैं आप जमींदार लोग एसआई मीटिंग कब लेते हैं? 4 बजे या पहले सफाई के टाइम पर देखकर नहीं पहुंच पाता, समस्या है वो करवा देंगे। काम है उसी के लिए जनता के काम करने के लिए बैठे, क्योंकि काम आप करवा देंगे तो थोड़ा सा मैनेज होना। जय श्री दादीच प्रतिपक्ष नेता
हमारे पास वार्डों की समस्याओं को लेकर अपने जनप्रतिनिधि संबंधित प्रतिपक्ष के पार्षदों को लेकर आए थे और उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा चल रही थी और सभापति के कक्ष में वार्ता हो रही थी। इसी दरमियान वार्ड नंबर 6 के पार्षद द्वारा अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जो कि मैंने उस मीटिंग में खड़े होकर बाहर आ गया, जिसकी वजह से कर्मचारियों को जैसे ही पता लगा सभी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से पेन डाउन कर लिया और उसके पश्चात प्रतिपक्ष नेता श्रीमती दादीच व समस्त उनके साथ जितने भी पार्षद साहिबान थे और संबंधित वार्ड नंबर 6 के पार्षद साहब ने हाथ जोड़कर व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगी और अपने शब्दों के लिए खेद प्रकट किया कि भविष्य में ऐसी गलती और पुनरावृत्ति नहीं होगी। और श्रीमती दादीच ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनको मतलब इस बात के लिए खेद प्रकट किया अपने पार्षद के व्यवहार के कारण और कर्मचारियों ने भी इस ठीक है परिवार है पर अच्छे गरिमापूर्ण, मैं पार्षदों से भी निवेदन करता हूँ हम जनता भी गरिमापूर्ण अपनी गरिमाओं का ध्यान रखें और हम भी अपने पद या कर्तव्यों में पूरी सजगता से उनके कार्य करते हैं और निष्पक्षता से कार्य करते हैं, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। जो होता है उसका मानना या उसका स्वीकार करना ये होता है कि वो जो कर रहा है वो सब सही है, पर वास्तव में क्या होता है कि उसने जो सिद्धांत अपने स्वार्थ के कार्यों का बनाया होता है उसी को वो सही मानकर सब जनता पर थोपता है, जो कि अभी सुजानगढ़ नगर परिषद में हो रहा है। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज भाजपा के हम सभी 20 पार्षद अपने अपने वार्ड की सभी समस्याएं लेकर यहाँ आयुक्त महोदय और सभापति जी को यहाँ समस्याओं से अवगत करवाने आए हैं। जिन समस्याओं में सबसे पहली समस्या जियो टावर जो वार्ड नंबर 4 हरिओम जी खोड़ के वहाँ लग रहा था, तो उस समस्या के प्रति कि स्कूली बच्चों का जो है एकदम पास में स्कूल है और वहाँ आप टावर कैसे बना सकते हैं। एक तरफ तो देश में प्रधानमंत्री जी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इतने काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना उचित नहीं है। तो इस संबंध में पहली समस्या हमने रखी। वहीं दूसरी समस्या इसके लिए पार्षदगणों को कुछ धमकियां ज़रूर दी गई है इस संबंध में कि उनके प्रति कुछ मुकदमे चलाए जाएंगे। तो मैं उनसे ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा लोकतंत्र जो है प्रजातंत्र, वो जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए है और लोक कल्याण के कार्य के लिए यदि जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको मुकदमे की धमकी ना दें। यदि मुकदमे की धमकी दी जाएगी तो हम भाजपा वाले भी ईंट से ईंट बजाना अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद हमने बात की है सफाई की, सफाई व्यवस्था, नाली बनाने की व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, इन्हीं सभी बातों से सारी आम जनता आज परेशान है। तो हम नियमित रूप से इन्हें ज्ञापन दे रहे हैं। तो आज हमने इनसे काफ़ी लंबी चर्चा की है इस बारे में और हम ये बताना उनको उचित समझें कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। मैंने मैनेजमेंट की उनको डेफिनेशन तक बताई है कि मैनेजमेंट कीजिए, आपके पास कर्मचारी है, आपके पास सब सुविधाएं हैं, फिर क्यों नहीं ये व्यवस्था जो है समुचित हो रही है। तो इसी क्रम में हमने सारा कार्य आज किया है। आपने मैनेजमेंट की बात की है, सभापति ने आपसे कितनी देर तक मुलाकात किया? हमने कम से कम आधे घंटा उनसे बातें की है। सभापति महोदया खुद आई थी मीटिंग में? हाँ सॉरी, सभापति महोदया जी नहीं आई हैं। तो आपको माफिया क्यों मांगनी पड़ी हुई आयुक्त महोदय? वो कुछ जब जनता हमें शिकायत करेगी तो हम तो इन्हीं के पास आएंगे क्योंकि समस्याओं का निराकरण तो नगर परिषद में ही है। तो यदि कुछ कारणवश या क्रोधवश, जो कि स्वाभाविक है, यदि कुछ अपशब्द कहे भी जाते हैं तो मेरे साथी पार्षदगण के द्वारा यदि कुछ कहा गया है तो उसकी तरफ से मैंने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये माफ़ी मांगी है और अब सारा सुलह हो गया है और इस बारे में हमें आश्वासित किया गया है कि पूर्ण कार्य किया जाएगा।